बस करो, अब तुम हमारे एरिया में आ गए हो, फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हो। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। ये तो क्लियरली एक ट्रैप था और तुम इसमें फंस गए इतनी आसानी से। आज तो तुम गए काम से। जैक, तुम्हें लगता है कि तुम रोजी को बचाकर हीरो बन गए? नहीं जैक, तुमने सिर्फ अपनी मौत को न्योता दिया है। जैक, चले जाओ यहाँ से। ये जगह येट्स फैमिली की है, अब इसके पास भागने का मौका भी नहीं बचा। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। रोजी, फिक्र मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। कितने बदतमीज इंसान हो तुम, अभी भी बकवास कर रहे हो। पकड़ो इसे और खत्म कर दो। जैक, पुराने रिश्ते की इज्जत रखते हुए अगर तुम माफी मांग लो और वादा करो कि यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओगे, तो मैं मैडम येट से बात करके तुम्हें अभी भी बचा सकती हूँ। सच में? पहली बात, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और दूसरी बात, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। चिंता मत करो, इस बार तुम्हें कुचल के रख देंगे और तुम्हें यहाँ से भागने का मौका भी नहीं देंगे। चल, तुम अपने ही घर से बेदखल क्यों हो? तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं है। लगता है तुम्हारे दिमाग ने एक काम करना बंद कर दिया है। इस बार तुम्हारा येट्स फैमिली सच में बर्बाद होगी। तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है, फिर भी इतना अकड़ क्यों रहा है? चलो शुरू हो जाओ। जैक, अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। कहाँ गए सब? हाँ, तुम लोग तो सिर्फ फेक बेकार लूजर्स की फौज हो। चाहे कितना भी चीख लो, तुम्हारी मदद के लिए अब कोई भी नहीं आने वाला। ओह, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। जो 100 बॉडीगार्ड तुमने बाहर छुपा रखे थे, उन्हें तो मेरे लोगों ने संभाल लिया है। अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ बोल दिया है तुम्हारी सारी गंदगी के बारे में। ये सब कैसे किया तुमने? तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम हमें गिरा दोगे? अच्छी कोशिश थी। जब तक हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और कनेक्शंस हैं, कोई भी हमारी येट्स फैमिली को नहीं गिरा सकता। मैं तो बस सोच रहा था पहले तुम लोगों के सारे रिसोर्स हटा दो, पर मुझे पता नहीं था कि तुम लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत ज्यादा हो गया अब, तुम तो बस धमकी दे रहे हो। क्या क्या कहा? हमारी फैमिली को राष्ट्रीय खजाने बेचने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है और हमें 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? क्या? ये जरूर कोई गलतफहमी है। हम यहाँ जैक को बर्बाद करने के लिए आए थे। ये सब कैसे हो गया? मैंने कहा था येट्स फैमिली की बर्बादी तय है। क्या? हमने जो 140 करोड़ ओवरसीज बैंक में रखे थे, वो ब्लैक मनी के रूप में पकड़े गए और पूरे पैसे फ्रीज हो गए हैं। दुनिया के टॉप मर्चेंट्स ने सारे टायर तोड़ दिए हैं। हमारी येट्स फैमिली ने 100 करोड़ खो दिए हैं और हम बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। येट्स फैमिली यहाँ पर 100 साल से है। क्या ये सच में खत्म हो जाएगी? ये सब तुमने किया है ना? हाँ। कैसे कैसे कर लिया तुमने ये सब? कौन हो तुम? हम एंजल ग्रुप के 4 लीडर्स हैं। तो तुम लोग वाकई में? हाँ, मैं ही हूँ। मैं उत्तर से मार्कस जेनिफर जेम्स, मैं दक्षिण से मार्कस ग्लोरिया, मैं पश्चिम से मार्कस जूली और मैं पूरब से मार्कस लूसी। नमस्ते लॉर्ड एंड्रिया। नमस्ते लॉर्ड एंड्रिया। एंजल ग्रुप के बिजनेस टाइकून हजारों करोड़ लेकर आए और ओवरसीज के बिजनेस टाइकून के खिलाफ लाखों बिजनेस के साथ मिलकर लड़ाई की और इस देश की इकोनॉमी को बचा लिया। इसीलिए उन्हें दिया गया लॉर्ड एंड्रिया का दर्जा। अब वो भगवान की कृपा से शासन करेंगे और हमारे देश को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। आज से वो एक मशहूर शख्सियत होंगे। तुम सच में
लॉर्ड एंड्रिया हो? क्या ये सच है? जेनिफर, ग्लोरिया, इन्हें जेल में डाल दो और कभी बाहर मत निकलने देना। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। वाह, रोजी जैक तो खुद लॉर्ड एंड्रिया है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। बहुत लकी हो तुम। जल्दी शादी करके गुड न्यूज दो। मैं मौसी बनना चाहती हूँ। बस करो ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता जैक कौन है, मैं उससे जरूर शादी करूंगी। लेकिन क्या वो मुझसे प्यार करता है? बहुत प्यार करता हूँ। क्या? मिस्टर ये जरा जोर से बोलिए, रोजी ने सुना नहीं। मैं कह रहा था कि जैक, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ही लॉर्ड एंड्रिया हो जिसने एंजल ग्रुप बनाया और बिजनेस वर्ल्ड में इतने चमत्कार किए। हाँ, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मैं एक जीनियस बिजनेस टाइकन हूँ। मैं हूँ लॉर्ड एंड्रिया और मैं ही हूँ एनी का असली बाप। मैं कोई लूजर नहीं हूँ और ना ही हारा हुआ इंसान। मेरी एक अपनी खुद की पहचान है। मिस टेलर, हमारे ऊपर कई इंटरनेशनल कंपनीज ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। हमारे पास पैसा नहीं बचा। हमारा ग्रुप बैंकरप्ट हो गया। मिस टेलर, मैं अपना सब कुछ वापस लूंगा। जैक, 5 साल हम 5 साल साथ रहे, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि तुम असल में कौन हो। अगर तुमने अपनी असलियत बताई होती तो ये कभी नहीं होता। मैंने तुम्हारी डूबती हुई कंपनी को बचाया ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे टेलर ग्रुप को बचा सकूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम बदल गई, बदतमीज और जिद्दी बन गई। अगर ये सब पहले बता देता तो तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते। जैक, ये सिर्फ एक बहाना है। अगर तुमने अपनी पहचान बताई होती कि तुम लॉर्ड एंड्रिया हो तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहते और तुम्हारी इज्जत करते। मेरी इज्जत? मैं चाहता था कि तुम और एनी ज्यादा स्ट्रेस न झेलो और इस बिजनेस की जंग में ना फंसो, पर बाद में समझ आया कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही पत्थर दिल है। ये जानते हुए भी फिर भी मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया और तुमने क्या किया? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कई बार कहा था कि टेलर ग्रुप को मैंने ही संभाला था। 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ही दिलवाया था। बस 3 दिन रुक जाते, सिर्फ 3 दिन में एनी के बर्थडे पर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। तो सब कुछ जो मिस टेलर का होना चाहिए था वो अब मिस रोजे का हो गया। वो सब मेरा था, वो सिर्फ मेरे लिए था। तुम गलत हो। पिछले 10 सालों में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जैक को छोड़ दूं। चाहे उसकी शादी हो गई, एक बेटी भी हो गई, फिर भी मैं उसका इंतजार करती रही और इस उम्मीद में थी कि एक दिन हम जरूर साथ होंगे। और अब ये सब सच हो रहा है। तुम और तुम्हारी टेलर फैमिली इस सब से बच जाती, बस अगर सिर्फ एक बार मेरा भरोसा किया होता। क्योंकि तुम खुद को छुपाने में बहुत ही माहिर थे। अगर तुमने अपनी ताकत दिखाई होती लॉर्ड एंड्रिया के रूप में तो मैं ऐसा क्यों करता? ये औरत सिर्फ मेरी पहचान, ताकत और मेरे रुतबे से प्यार करती है, पर ये सब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। वो कभी मुझे मेरे असली रूप में प्यार नहीं करती। चार्ली, मत भूलो कि तुमने खुद जैक को डिवोर्स दिया था। क्या ये मेरी गलती थी? लोगों को अपनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। शायद ये तुम्हारी गलती ना हो, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो लॉर्ड एंड्रिया तुम्हारे दिल के करीब कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जिसे तुम चाहते हो? मुझे एक फैमिली चाहिए, एक प्यार करने वाली वाइफ, और एनी जिसके लिए तुमने कभी माँ बनने की कोशिश भी नहीं की। मम्मा, ये आपके लिए है। बहुत जल्द रोजी आंटी मेरी मम्मा बन जाएंगी, फिर आपसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको मिस करूंगी। एनी, मुझे माफ कर दो बेटा। मम्मा को अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? एनी, सब मम्मा की गलती है।